आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम ने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। पहला अवसर कि देख रहे हैं कि वे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके एक संकेत पर अनेक राजा महाराजा अपने सर झुका देते हैं, जो बड़े बड़े युद्धों में महावीर योद्धा के समान लड़े और विजयी हुए, वे महान शूरवीर दशरथ भूमि पर निष्प्राण पड़े हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मुंह पर उदासी है, होठ सूख कर जैसे फट गए हैं। गहरी वेदना में वे पड़े हुए अपने पिता को देख रहे हैं। पहली बार जीवन में राम ने दुख का ऐसा परिवेश देखा अपने परिवार में, और वे पिता जिनको वे अपना सर्वस्व मानते हैं, वे ऐसी दीन दशा को प्राप्त हैं, ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हैं। राम आश्चर्यचकित रह गए यह देखकर, और उस समय वे उनके पास खड़ी अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि यह सब क्या है, क्यों इस प्रकार से मेरे पिता भूमि पर पड़े हैं, किस कारण से। कैकेयी उत्तर देती है राम को कि राम, तुम्हारे प्रेम के कारण, सब तुम्हारे प्रेम के कारण हो रहा है। ये जो दशरथ इतनी दयनीय दशा को प्राप्त हैं, दुख के सागर में डूबकर इस तरह से भूमि पर पड़े हैं, इसका कारण तुम्हारा प्रेम है। घुमा फिराकर बात कर रही है, राम को उल्हाना नहीं दे रही, कटाक्ष नहीं कर रही, सीधे सीधे कि राम इनके दुख का कारण तुम हो, यह नहीं कह रही। कह रही है कि तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं दशरथ कि तुम्हारा वह प्रेम ही इनको ले डूबा है। बड़ी विचित्र स्थिति इस समय राम की है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। सीधा सीधा कोई उत्तर कैकेयी ने अभी तक उनको नहीं दिया है। तो इसी दृश्य में हम फिर से प्रवेश करते हैं। अब आगे के घटना चक्र को देखते हैं क्या हो रहा है। देन कहीं ही मोहि दुई वरदाना। कैकेयी कहती है कि देखो राम, बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे 2 वर दिए हैं। मांगे हूं जो कुछ मोहि सुहाना, और जो कुछ मुझे अच्छा लगा था मैंने वह मांग लिया। पहली बात तो यह है कि दशरथ की इस दयनीय दशा का शुभारंभ कहां से हुआ, यह जान लो। 2 वचन देने की बात इन्होंने मुझसे कही थी, और मैंने अपनी पसंद के, क्योंकि वचन तो मुझे मांगने थे ना, अपनी पसंद के 2 वचन मैंने इनसे मांग लिए। सो सुन भयहु भूप उर सोचो। उन दोनों वचनों की बात को सुनकर राजा चिंता में पड़ गए, चिंतित हो गए। छाड़ न सकई तुम्हारे संकोचो, और इतने चिंतित हो गए कि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे हैं। अर्थात संकोच का अर्थ है यहां प्रेम। तुमसे इतना प्रेम है कि तुम्हारे उस प्रेम को नहीं छोड़ पा रहे हैं उन वचनों के कारण। अब सब बातें गोलमोल कह रही है अभी कैकेयी, सीधा सीधा कुछ नहीं कहा है। सुत स्नेह इत बचन उत
संकट परियो नरेश। और राजा मेरे इन दोनों वचनों को सुनकर बड़े गहरे धर्म संकट में पड़ गए हैं। पहला संकट क्या है? सुत स्नेह इत। एक तरफ तो पुत्र का स्नेह है, अर्थात तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम उनको बांध बांध दे रहा है, पड़े हुए तुम्हारे प्रेम में बुरी तरह से। और वचन उत, दूसरी जगह पे वह वचन है। अगर ये उस वचन को निभाते हैं तो तुम्हारा प्रेम चला जाएगा, तुम्हारे प्रति जो इनके मन में प्रेम है वह समाप्त हो जाएगा, उस प्रेम की हत्या हो जाएगी। और यदि ये उस प्रेम की रक्षा करते हैं तो राम, इनका वचन भंग हो जाएगा, और वचन भंग होने से इनको बहुत अधिक अपयश मिलेगा, चारों तरफ इनकी बदनामी होगी, रघुकुल की बदनामी होगी। इस कारण से दशरथ बड़ी गहरे धर्म संकट में पड़े हुए इस समय। सकू तो आयस धरहु सिर। यदि तुम्हारे लिए संभव हो राम तो, कैकेयी कहती है यदि संभव हो तो, जो दशरथ की आज्ञा है उसे अपने सिर पर धारण करो, शिरोधार्य करो दशरथ की जो आज्ञा है। दशरथ ने कोई आज्ञा नहीं दी है, पहला वचन तो दे चुके हैं वे, अब दूसरा वचन उनको देना ही चाहिए। और यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो तुम उनकी उस आज्ञा को शिरोधार्य करो। मेटहु कठिन क्लेश। और राजा के मन में जो ये क्लेश पैदा हो गया है, दुख भर गया है कि मैं उस वचन को पूरा नहीं कर सकता, उसे तुम दूर करो। कैकेयी प्रेरित कर रही है राम को कि राम उस दूसरे वचन की लाज रखें, पिता की इच्छा को पिता की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करें यदि उनके लिए संभव हो तो। साथ साथ वे यह भी कह रही है कि यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो। मतलब कैसी मीठी छुरी चला रही है कैकेयी यहां पर, अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रख रही है। कल को यह कह सके कि मैंने किसी को कोई आदेश नहीं दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैंने तो केवल अपने वर मांगे थे, या आपने जो वचन दिए मुझे ये वचन चाहिए उनके बदले में, आप ना दें ना पूरा करें, कौन कहता है करें, मैं चुप रह जाऊं, बात समाप्त यहीं की है। और यदि संभव हो राम तुम्हारे लिए तो, क्योंकि इस दूसरे वर की औषधि तुम हो, तुमसे ही ये पूरा हो सकता है। वर क्या है यह अभी तक कुछ नहीं बताया। निधिरक बैठ कई ही कटुबाणी। और कैकेयी निधड़क होकर, बेधड़क होकर कटुवाणी कहती हुई वहां बैठ गई। सुनत कठिनता अति अकुलानी। कैकेयी की ये बात इतनी कठोर थी कि जो कठोरता है, क्रूरता है, वह भी इसे सुनकर व्याकुल हो जाए। जिस ढंग से, जिस ढब से कैकेयी ने यह क्रूर बात कही थी, कहते हैं क्रूरता को भी शर्म आ जाए थोड़ी, वह भी लजा जाए, लेकिन कैकेयी को इतनी बेधड़क होकर यह बात कहने में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। जीभ कमान। कैकेयी की जो जीभ थी वो तो कमान बनी हुई थी, धनुष बनी हुई थी। वचन सर नाना। और जो उसके कहने के वचन थे, जो शब्द थे, जो बातें वे कह रही थी, वो तो जैसे नाना प्रकार के तीर थे। शब्द नहीं थे, शब्द बाण थे। छोड़ती थी अपने जीभ की कमान से, और जिसे भी वो लगते थे जाके उसे भेद भेद देते थे। ऐसे शब्द बाण थे वे। मनोमही मृदु लक्ष्य समाना। और जो दशरथ, वो किसकी भूमिका निभा रहे थे? कोमल लक्ष्य की।
मृदु लक्ष्य, टारगेट। उनकी जो भूमिका थी वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोमल लक्ष्य हो, जैसे कि कोई तीरंदाज पेड़ पर किसी कोमल खरगोश को टांग दे, चिड़िया को टांग दे, बेबस और लाचार करके, और उस पर फिर निशाना साधे, उसे अपना लक्ष्य रखे, टारगेट, कि ये टारगेट है मेरा, इस पे तीर मारना है, और एक के बाद एक अपने कोमल लक्ष्य पर तीर मारता जाए। वही कैकेयी कर रही है। अपनी जीभ की कमान पर शब्दों के तीर रखकर उस कोमल लक्ष्य दशरथ पर मारे जा रही है, बार बार, एक के बाद एक। दशरथ को बुरी तरह से घायल कर दिया है, और घायल भी ऐसा कि जो मौत के करीब पहुंच चुका है। जन कठोर पर धरे सरी हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कठोरता ने शरीर धारण कर लिया हो कैकेयी के रूप में। सिखई धनु विद्या बर पीरो, और किसी वीर के समान वह वहां धनुष विद्या सीखने आया है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई। जब ये सारी बात कही उसने, तो राम पूछते हैं कि बताओ तो सही बात क्या हुई है। कैकेयी सारी बात सुनाने के बाद उनसे कहती है कि राम, मैंने ये 2 वर मांगे हैं। वो पूरी युद्ध की कहानी उसने सुनाई कि देवासुर संग्राम जब हुआ था, और राम उस समय तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात है। तो तब देवासुर संग्राम में मैं दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। युद्ध में ये राक्षसों से घिर गए थे, असुरों से बेहोश हो गए, और मैं इनको उस युद्ध क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित ले आई। तब इन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि कैकेयी, तुम मुझसे कोई भी 2 वर मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। कैकेयी कहती है, राम, तब मैंने इनसे कहा था कि इन दोनों वरों को मैं सुरक्षित रख लेती हूं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। और तब से आज तक ये वर सुरक्षित रखे थे। आज मैंने ये दोनों वर मांग लिए। पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है। दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, विशेष उदासीनता के साथ। मुनियों के वेश में तुम रहोगे वनों में 14 वर्ष, यह मांगा है। अब ये जो दूसरा वर है, ये इनके गले की फांस बन चुका है तुम्हारे प्रेम के कारण। क्योंकि यदि ये तुमको वन जाने के लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा राम के बिना। हजार इन्होंने मेरे को उदाहरण दिए हैं तुम्हारे बिना मर जाने के, और अगर ये तुम्हें नहीं भेजते वन में, तो इनका वचन भंग होता है, इनको अपयश मिलेगा, और ये सब तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है। कैकेयी राम से कहती है, सब प्रसंग रघुपति सुनाए। राम को उन्होंने सारा प्रसंग सुना दिया कि ये स्थिति है जो तुम देख रहे हो। बैठ मनहु तनु धरी निठुराई, और उसके बाद ऐसे वहां जमकर बैठ गई जैसे निष्ठुर था, अपना आसन जमा कर बैठ गई हो, कठोर रूप से बैठ गई कि अब कहो क्या कहते हो, बोलो राम। ये सारी वस्तु स्थिति है, सब मैंने तुम्हारे सामने रख दी। तुम्हारा क्या कहना है, अब अपना मत कहो, अपने विचार कहो, जो तुम्हारे मन में है सब कह दो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, सूर्य वंश के भी जो सूर्य हैं वे राम कैकेयी की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम के स्थान पर हम होते तो फसाद खड़ा कर देते। मुस्कुराने की क्या बात है इसमें कि राम मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में।
ये तो आग लग जाने वाली बात है तन बदन में। और राम मुस्कुरा रहे हैं। राम मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए तो वे राम हैं। उनका रामत्व इसी मुस्कुराने में ही तो निहित है, छिपा हुआ है, दिखाई दे रहा है। राम सहज आनंद निधानो। राम क्या है? सहज माने स्वाभाविक रूप से वे तो आनंद का घर हैं। आनंद ही आनंद है राम में। वे तो मुस्कुराएंगे ही। ऐसी कठोर और विषाक्त बात को सुनकर भी, ऐसे जहरीले बाणों को खाकर भी राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोले बचन विगत सब दूषण। और जो वचन बोले राम ने उस समय जो कहा, कैसे थे वे वचन? विगत सब दूषण, कैकेयी के सारे दोषों को भुलाकर। इस पूरे प्रसंग में जो दशरथ के साथ घटा, जो वचन मांगा, जो भी कुछ हुआ, इस सारे प्रसंग के अंदर जितने भी दोष थे, जितना भी पाप, षड्यंत्र, धोखेधड़ी, धूर्तता, क्रूरता, प्रपंच, जो भी कुछ इसमें छिपा था इस सारे प्रसंग में, उनके सारे दोषों को भूलकर, कोई किसी दोष पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब वचन बोले, बहुत ही निष्पाप, मधुर और प्यारे वचन कहे, जिन वचनों के पीछे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं था कि अच्छा तुमने ऐसा किया, किसी दोष का कोई विचार नहीं। सामान्यता क्या होता है, हम और आप जब भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो सामने वाले की क्रिया को नाप तोलने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, हिसाब किताब बैठाकर। सामने वाले ने अगर हमें आदर से बात की है, नमस्कार किया है, हाथ जोड़े हैं, हमारी प्रशंसा की है, तो हम उसके प्रति बड़े उदार हृदय हो जाते हैं, सॉफ्ट हार्टेड। हमारा मन उसको चाहने लगता है। वहीं वह व्यक्ति आकर हमें गाली दे जाए, हमें चार उल्टी बातें बोल जाए, वे बातें जिनके लिए हम दोषी भी नहीं हैं, तो दोषी हैं तब तो अलग बात है, और दोषी हैं तब भी वो बोल जाए, तो तत्काल हमारी प्रतिक्रिया भयानक हो जाती है। वैसी नहीं रह पाती जैसी प्रशंसा करने पर रहती है। उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ने मरने को उतारू हो जाते हैं। राम के साथ ऐसा नहीं। इस सारी घटना को देखने के बाद भी राम ने उसके पीछे छिपे हुए किसी भी दोष को बिना अपने हृदय में लाए हुए, यही तो कला है राम के राम होने की, कि दूसरे के पाप को मद्देनजर रखते हुए वे कोई बात नहीं कहते। सामने वाला कितने पाप से भरा है, कितने दोष से भरा है, कितने अवगुण से भरा है, कोई मायने नहीं रखती उनके लिए बात, ध्यान ही नहीं रखते। मीराबाई कहती है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। तो राम जी तो ऐसे हैं, किसी के अवगुणों को अपने चित्त में धरते ही नहीं, स्थान ही नहीं देते अवगुणों को। तो बस प्रेमियों के, भक्तों के, उनके गुण ही गुण को देखते हैं, वे अवगुण को नहीं देखते। अवगुणों का तो नाश कर देते हैं, केवल गुणों को। तो राम ने कैकेयी का कोई अवगुण नहीं देखा, सबको बिसराकर, छोड़कर, केवल निष्पाप भाव से मधुर वचन में कहा, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। और कैसे थे उनके वचन, बड़े मीठे, सुंदर, और ऐसे थे जन बाग विभूषण, जैसे वाणी आभूषणों से लदी हुई हो। जैसे कैकेयी के बाण कैसे थे, जहर से भरे हुए, कैकेयी के वचन। और राम के वचन कैसे हैं, जैसे उस वाणी ने, उन शब्दों ने आभूषणों को धारण कर लिया हो, आभूषणों में सज धज कर जैसे राम की वाणी आ रही हो। और बड़े ध्यान से देखने और सुनने वाले ये शब्द हैं।
सुन जननी। कैकेयी को राम क्या कह रहे हैं? सुन जननी। कल मैंने बताया था कि सामान्यतः क्या होता है, उस समय पुरुषों में बहुपत्नित्व का प्रचलन था। एक एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी। राजाओं की तो अनेक से भी अनेक होती थी, तो उनकी अनेक संतानें भी होंगी। अब जब राम हैं जैसे, तो राम दशरथ की अन्य सभी पत्नियों को भी मां कहेंगे, उनकी मां ही लगेगी। लेकिन अब संसार के बहुत सारे लोग हैं, अयोध्यावासी हैं, तो अयोध्यावासी क्या कहेंगे कि कौशल्या राम की जननी है। डिफरेंस बताने के लिए, अंतर बताने के लिए। बाकी जितनी ये सब स्त्रियां खड़ी हैं, दशरथ की पत्नियां, ये सब राम की मां हैं, और कौशल्या राम की जननी है, जिसने जन्म दिया है, जन्म देने वाली जननी। अब यहां पर कैकेयी ने तो राम को जन्म नहीं दिया है। राम को जन्म न देने के बाद भी राम उसे कह रहे हैं सुन जननी। बहुत गहरी बात कही है राम ने, साधारण बात नहीं है। जननी मां का ही पर्यायवाची है, लेकिन विशेष अभिप्राय है राम का यहां के कई को जननी कहने का, कि मैं तुम्हें अपनी जन्म देने वाली मां ही मानता हूं। सौतेली मां नहीं मानता। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। कैकेयी से कह रहे हैं कि वही पुत्र बड़भागी होता है, बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। कौन सा पुत्र? जो पित मात बचन अनुरागी, जो माता और पिता के वचनों में अनुराग रखता है, उनका पालन करता है, वही बड़भागी पुत्र होता है। तनय मात पित तोष निहारा, और जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करके उनको संतोष प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, वही बड़भागी बेटा कहलाता है, संतान कहलाती है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। फिर कह रहे हैं जननी, और जननी ऐसा जो पुत्र है ना, वो इस संसार में दुर्लभ पुत्र कहा गया है। बहुत कुछ कह दिया राम ने इस माध्यम से। 2 बार तो जननी कह दिया, इससे बड़ा और क्या कहेंगे। मुनिगण मिलन विशेष बन, और कहती हैं आपने मेरे लिए जो वन जाने की आज्ञा मांगी है, वचन मांगा है वन जाने का, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। वन में तो मुझे ऋषि मुनियों से मेरा मिलना होगा। सब ही भांति हित मोर, इसमें तो सब भांति मेरा कल्याण है। यहां अयोध्या में रह के मैं कहां ऋषि मुनियों के साथ संगत कर पाता, सत्संग तो मेरा हो ही नहीं पाता। अब वनों में मेरा खूब सत्संग होगा, ऋषि मुनि वहां पर होंगे, उनके साथ रहूंगा, सत्संग करूंगा, तो तुमने तो मेरा हित साधा है। तिहमह पित आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर, कहते हैं, और फिर इसमें पिता की भी आज्ञा सम्मिलित है। इच्छा माने क्या? वे वर देना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन मेरे प्रेम के कारण नहीं दे पा रहे, उनकी भी इच्छा है। और बहुर सम्मत जननी तोर, और हे जननी तेरी भी तो इसमें सहमति है, तूने ही तो ये वर मांगा है। 3री बार जननी कहा। बहुरी सम्मत जननी तोर, हे जननी तेरी इसमें स्वीकृति है, सहमति है, सम्मति है। तू भी तो यही चाहती है कि मैं वन चला जाऊं, तब कोई समस्या ही नहीं है। इन सब बातों से क्या कह रहे हैं राम? स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं वन जाऊंगा। भरत प्राण प्रिय पाव ही राजो, और भरत को अगर राज्य मिलता है, राम कह रहे हैं, इससे बड़ी
सुखद सूचना और क्या हो सकती है, सुखद समाचार, क्योंकि भरत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वो भरत राज करेगा। जो तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय हो, उसको कोई उपलब्धि मिले तो कितनी प्रसन्नता होती है। राम को भी ऐसी प्रसन्नता हो रही है कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारा भरत, इससे शुभ समाचार और क्या हो सकता है। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। कहते हैं विधाता जो है हर विधि से, हर प्रकार से आज मेरे सामने खड़ा है, सम्मुख है, अनुकूल है। क्या योग बनाया है विधाता ने कि हर प्रकार से जैसे मेरे सामने ही आकर खड़ा हो गया हो, मेरे हर तरह से अनुकूल है। जो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है उसको वो राजा बना रहा है। मुझे ऋषि मुनियों का संग प्रिय है, मुझे वनवास दे रहा है। मेरी प्रत्येक मनोकामना को विधाता पूरा कर रहा है। जो न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गण ये मोहि मूढ़ समाजा। और कहते हैं कि ऐसे सुंदर कार्य के लिए भी यदि मैं वन नहीं जाता हूं तो जानती हैं आप मेरी गणना कहां कीजिएगा कि मूर्खों का जो समाज होता है ना, मूर्ख शिरोमणि, मेरी गणना मूर्ख शिरोमणियों में होनी चाहिए। फिर ये मूर्खता का कृत्य होगा इन सब के बाद भी यदि मैं वन न जाऊं तो। सेवहि अरंड कल्प तरु त्यागे। कहते हैं कि जो लोग कल्प तरु को छोड़कर अरंडी वृक्ष की सेवा करते हैं, पर हरि अमृत ले ही विष मांगे। और जो अमृत को छोड़कर त्याग कर विष मांगते हैं, ऐसे लोग होते हैं बहुत। उनको अमृत दो, कहेंगे नहीं हमें विष चाहिए। कल्पतरु वृक्ष होगा, कहेंगे हम तो अरंडी की पूजा करेंगे। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे महामूर्ख लोग, त्यों ने पाई अस समय चुकाए। वे लोग भी, इतने महामूर्ख लोग भी ऐसे सुंदर अवसर से नहीं चूकते हैं जो अवसर आपने उपलब्ध कराया है। देख विचार मात मन माहे। हे माता, अपने मन में इस बात का विचार करो अच्छी प्रकार से। आपने तो बड़े सौभाग्य का मेरे लिए अवसर उपलब्ध कराया है। ऐसे अवसर को कौन छोड़ता है भला? वे लोग भी नहीं छोड़ते जो इतने मूर्ख हैं कि विष के बदले, अमृत के बदले विष मांगते हैं। और जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंडी की पूजा करते हैं, उतने मूर्ख भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो मैं कैसे जाने दूंगा? मैं अवश्य बन जाऊंगा। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी। लेकिन अम्बा मां, एक विशेष दुख है मुझे यहां पर, बहुत बड़ा दुख। अब राम अपने किस दुख की बात यहां कर रहे हैं वह भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ठहराव यहां होता है हमारा। ठहरेंगे थोड़ा, बनता है ठहरना, उस ठहरे बिना नहीं बढ़ सकते आगे। आप सोचिए, आप इस स्थिति में हैं, आपकी सौतेली माता सामने खड़ी है। सौतेली हटा देते हैं, असली माता, और वो कहती है कि छोड़ छाड़ कर ये वन सब चले जाओ और मैं दूसरे बेटे को अपना सब कुछ दूंगी। तो आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन वन नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे और घसीट कर लाएंगे तुम्हें कोर्ट में, और वहां घोषित करेंगे तुमको पगलाई हुई, पगला गई है, और अपना हक लेकर रहेंगे। और सबसे पहले तो ये बात सुनते ही वहीं पर एक घोर कलेश मचाते, 10 रिश्तेदारों को फ़ोन करते, आ जाओ भैया पंचायत बैठनी है, और घोर हो हंगामा होता, खूब चीख चिल्लाना होता। थोड़ी बहुत चाय समोसे भी आते, फिर जब इतने लोग जुड़े हैं तो आएंगे ही वो भी, वो सब चलता।
घर पूरा एक क्लेश से भर जाता, हंगामे से, और भरे ही हुए होंगे। दिन रात में देखता सुनता हूं, बेहिसाब इस तरह के प्रसंग चल रहे हैं संसार में। अनेक भक्तों के मेरे पास भी संदेश आते हैं कि हमारे घर में इस तरह का क्लेश मचा हुआ है, संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। घर घर की कहानी है ये, क्योंकि घर घर में राम थोड़ी ना है, भरत थोड़ी ना है, लक्ष्मण शत्रुघ्न थोड़ी ना है, दशरथ थोड़ी ना है। वहां तो कुछ दूसरा ही चक्र चल रहा है। किंतु राम ने क्या कहा? राम ने एक बार भी यह नहीं कहा कहीं पर भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भरत के लिए आपने राज्य मांग लिया। राज्य का अधिकारी तो मैं हूं, बड़ा बेटा हूं राम का, दशरथ का, और ये रीत है रघुकुल की कि बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है। आपके वर मांगने से क्या हो सकता है? मांग लो आप जितना मर्जी वर। पूरी अयोध्या की सैनिक शक्ति मेरे अधीन है, सारी फोर्स, पूरी सेना, सबका मैं सेनापति हूं, सर्वोच्च सेनापति। मेरी अनुमति के बिना अयोध्या में पत्ता नहीं हिल सकता। और आप कह रही मैं वन चला जाऊं? भूल जाइए, जाइए और अपने कमरे में बैठिए जाके। यही उत्तर होता हम और आपका। लेकिन राम का उत्तर सुना आपने, बस सुना। सहज है कोई साम्राज्य को छोड़कर चले जाना? साम्राज्य को, एक छोटे से मंत्री को भी यदि पार्टी बाहर निकाल देती है, ध्यान से सुनिएगा, पार्टी ने बाहर कर दिया मंत्री को किसी कारण से, यानी उसका मंत्री पद ले लिया, अगले दिन वो मंत्री विद्रोही हो जाता है। पार्टी की एक एक चीजें खोद खोद के निकाल के सामने रख देता है कि ये पार्टी ऐसी है। कोई भी नेता जब तक उसको पद दिया हुआ है, कुर्सी पर बैठा है, तब तक पार्टी महान है। जिस दिन पार्टी के आला कमान ने कह दिया कि भैया त्याग पत्र दे दे, ये पद अब मैं किसी और को दूंगा, उसी दिन से वो पार्टी खराब हो जाती है उसके लिए। पार्टी के आला कमान भ्रष्टाचारी हो जाते हैं उसी दिन, और जितना कोस सकता है वो पार्टी को कोसता है, विद्रोही हो जाता है। और इधर राम आनंद से भर गए हैं। कैसा गहरा आनंद! यह अंतर तुलसीदास जी यहां दिखा रहे हैं, हम साधारण जीवों में और राम में। और यही मानस की विशेषता है कि अपने मानस को राम के मानस के निकट ले जाने का प्रयास करना। यही शिक्षा है रामचरितमानस की। राम का जो चरित्र है वो दिखा रहे हैं कि देखो राम हम और आप जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी गुणों में वो पारलौकिक हैं, अलौकिक हैं। तो अब राम के मन का वो विशेष दुख क्या है, राम के ही मुख से सुनते हैं। अंब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखे। क्या दुख है? वे कहते हैं कि कैसे कि मां एक दुख मुझे बड़ा खल रहा है कि ये जो नरों के नायक हैं महाराज दशरथ, ये ऐसी बुरी दशा में क्यों है? भूमि पर पड़े हैं, मुकुट गिरा हुआ है, आभूषण इधर उधर पड़े हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, होठ सूख कर फट गए हैं। ऐसी दीनहीन दयनीय दशा में राजा भूमि पर पड़े हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े दुख का कारण है, विशेष दुख का कारण। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता ने इतना भारी दुख कैसे ले लिया अपने ऊपर? ये कोई बड़ी बात है? आपने कुछ भी बड़ा नहीं मांगा,
बहुत छोटी सी चीज मांगी है, भरत को राज सिंहासन मिल जाए, मैं जंगलों में चला जाऊं। कुछ बात है क्या ये? कुछ भी बात नहीं है, इतनी साधारण सी बात, और इतना महान दुख अपने दिल पर ले लिया राजा ने। ये बात मेरे को खल रही है, काट रही है, और मेरे विशेष दुख का कारण है। होत प्रतीत न मोहि महतारी, इस बात पर मुझे भरोसा नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि क्या यही कारण है सिर्फ? इसके पीछे कोई और भी कारण तो नहीं है क्या, जिसके कारण महाराज दशरथ इतने व्यथित हो गए हैं? राव धीर गुण उदधि अगाधु, क्योंकि जो राजा हैं दशरथ हैं, वे क्या हैं? धैर्यवान हैं और गुणों के सागर हैं। धैर्य और गुणों के सागर हैं वे। इतनी छोटी सी बात को लेकर वे इतने बड़े दुख से नहीं घिर सकते। बस इस बात का मुझे दुख भी है और भरोसा भी नहीं आ रहा। भा मोहि ते कछु बड़ अपराध हो। और एक बात और, लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा। क्यों राम ऐसा कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है? जाते मोहि ने कहत कछुराओ, जिसके कारण से राजा मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे। पड़े हुए भूमि पर मैं यहां आ गया हूं, खड़ा हूं, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे। मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? मोर शपथ तो ही कहूं सतभाव, कैकई से कहते हैं कि तुमको मेरी शपथ है, जो भी कुछ है सतभाव, सच्चे भाव से कह दो, छिपाना कुछ भी, कोई दुराव ना रखना, सब कुछ सच सच कह दो कि बात क्या है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। राम के जो वचन थे वे कैसे थे? तुलसीदास जी कह रहे हैं सहज, स्वाभाविक रूप से सरल थे, सीधे थे। रघुबर बचन, राम के जो वचन थे कितने प्यारे, सीधे, हृदय से आए हुए। लेकिन कुमति कुटिल कर जान, वो जो दुर्बुद्धि कैकई थी, वो राम की इन बातों को बड़ा कड़वा जान रही थी। मन मन में क्या सोच रही थी कि राम कितनी कड़वी बात कह रहे हैं बार बार। मन में चोर था ना कैकई के खुद। अब जितनी बातें राम ने कही, वे उन बातों को राम की चालबाजियां समझ रही हैं, कड़वी बात समझ रही है। वो सुना होगा ना, हम दुआ भी दें तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली। तो यहां वो जनाबे आली कैकई बनी हुई है। हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। राम इतनी दुआएं दे रहे हैं, मधुर स्वर में कह रहे हैं, और राम की निश्चलता, सरलता कैकई को गाली के समान लग रही है। वे जान रही है कि राम की कोई चाल है, इस बारे में जो राम कह रहा है ना, बड़ी चालबाजी है, और राम को इस समय वो चालबाज समझ रही है। इन बातों को सुनकर भी क्यों समझ रही है वह दुर्बुद्धि कैकई, उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। कहते हैं यद्यपि जल बड़ा समान होता है, सब जगह एक जैसा होता है, कोई ऊबड़ खाबड़ थोड़ी ना होता है। आप जमीन पर चलते हैं पगडंडी पे तो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है। तुलसीदास जी कहते हैं पानी में ऐसा कुछ नहीं होता, पानी सब जगह लेवल में होता है, अंदर कहीं ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो जोक है वो उसके अंदर टेढ़ी चलती है। पूछो भाई क्यों टेढ़ी चल रही है? जोक कौन? जो खून चूसती है, चिपट जाए तो खून चूस लेती है, और जब तक खून चूसने के बाद पेट ना भर जाए उसका, तब तक नहीं छोड़ती वो। पानी बिल्कुल सीधा है। राम के जो वचन है वो सरल है वचन, पानी जल के समान, और उसमें भी कैकई टेढ़ा चल रही है, खुद कुटिल है अंदर से। तो इसलिए राम के ये सरल शब्द, प्यारी बातें, निष्पाप बातें भी उसे ऐसा लग रहा है कि राम की इसके पीछे कोई चाल है।
रहे सी रानी राम रुख पाई। किंतु राम ने स्वीकृति दे दी है वनवास जाने की, राजी हो गए हैं। राम के राजी हो जाने से उनका ये रुख देखकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई है, हर्षित हो गई। बोली कपट स्नेहु जनाई, कपट से भरी हुई है, लेकिन अपने उन कपट वाले भाव के ऊपर स्नेह का आवरण डालकर वह बोलती है। बोल स्नेह से रही है बार बार, लेकिन अंदर पूरा कपट भरा हुआ है। क्या कहती है? शपथ तुम्हारे भरत कहे आना, कि राम तुम्हारी सौगंध खाती हूं, तुम्हारे साथ साथ भरत की भी सौगंध खाती हूं। लो हेत न दूसर मैं कछु जाना, राजा के दुखी होने का दूसरा कोई कारण मैं नहीं जानती। एक ही कारण जानती हूं कि ये 2 वर मांगे, पहला उन्होंने दे दिया है, दूसरे वर में तुम्हारा वियोग न सह पा सकने की बात वे कह रहे हैं, और यही एक कारण मुझे पता है, दूसरा नहीं जानती। तुम अपराध जोग नहीं ताता, और तुम जो कह रहे हो कि लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है कि दशरथ मेरे से बात नहीं कर रहे हैं महाराज, तो तुमसे तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, कोई अपराध हो ही नहीं सकता। जननी जनक बंधु सुख दाता, क्योंकि तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो। तुमने आज तक कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे हमें तुमने दुख दिया हो। तो यह बात तुम अपने हृदय से निकाल दो कि तुमसे कोई अपराध हो गया है और उसके कारण महाराज दशरथ तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। ये बात है ही नहीं। राम सत्य सब जो कुछ कहे हो, तुमने राम जो कुछ भी कहा है अब तक वो सब सत्य है। राम को घेर रही है पूरी तरह से, राम के ही शब्दों में। कि राम ने क्या कहा है कि सौभाग्यशाली होता है वह पुत्र, दुर्लभ है, बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है, इत्यादि। राम ने जो उदाहरण दिए उन सब को लेकर वो राम को ही घेर रही है कि तुमने राम एक आज्ञाकारी पुत्र को लेकर, बड़भागी पुत्र को लेकर जो बातें कही हैं सब सच बातें कही हैं, और तुम भी वैसे ही पुत्र हो। तुम पित मात बचन रत अय हो। तुम तो कैसे हो राम? माता पिता की आज्ञा का पालन करने का तुमने तो व्रत लिया हुआ है, हर समय तैयार रहते हो, तत्पर हो हर समय कि वे कुछ कहें तो मुख से और तुम पूरा करने के लिए सन्नद्ध सदा। तो तुम अपने मन में यह भाव मत लाओ कि तुमने कोई अपराध किया है। पितहि बुझाई कहूं हूं बलि सोई। राम मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूं, अपने पिता को समझाओ। चौथे पन जही अजस न होई। ये जो राम का व्यवहार है ना, उसको देखकर कैकेयी राम को और प्रोत्साहित कर रही है, पक्का कर रही है अपनी बात को, और कहती है कि राम तुम पर बलिहारी जाती हूँ, दशरथ को समझाओ इस चौथे पन में कहीं यह अपनी बदनामी ना करवा ले, रघुकुल के लिए अपयश ना इकट्ठा कर ले। ये चौथापन क्या? 4 अवस्थाएं, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो दशरथ की जो चौथी अवस्था है, इस वृद्धावस्था में तुम्हारे मोह में पड़कर ये कहीं ऐसा ना हो कि रघुकुल की कीर्ति को बट्टा लगा दे, तो समझाओ इसे तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने। कहते तुम्हारे समान पुण्य रूप में जिसके बच्चे हों, पुत्र हों, उचित नितास निरादर कीने। उसके लिए ऐसे वचनों का निरादर करना अच्छी बात नहीं है। तुम जैसे आज्ञाकारी पुत्र हो जिसके, तुम क्या हो? तुम तो साक्षात पुण्य हो दशरथ का। तो तुम दशरथ को इस अपमान के कलंक से मुक्त ही रखोगे। ये कलंक तुम लगने नहीं दोगे, मैं जानती हूं अच्छी तरह से। इसलिए तुम महाराज दशरथ को समझाओ कि अपना बुढ़ापा खराब ना करें, हंसी खुशी मान जाएं और तुम्हें वन भेजें।
लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे। कहते हैं वो कुमुखी केकई, दुर्बुद्धि और बुरे मुख वाली केकई के मुख से ये वचन कैसे लग रहे थे। कितनी प्यारी शिक्षा देने वाले शब्दों में वह बात कह रही है, राम को घेरते हुए। ये सारे षड्यंत्र से भरे हुए शब्द, कटुता से भरे हुए शब्द, चालाकी से भरे हुए शब्द, उसके मुख से सुनकर राम को कैसा लग रहा था। राम उन शब्दों को कैसे ले रहे थे अपने ऊपर। तुलसीदास जी इसका कितना सटीक बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे राम की महिमा आपको समझ में आ जाएगी। केकई जो बोल रही है वो राम उसको कैसे ले रहे हैं, रिसेप्टिव किस तरह से राम उन शब्दों के लिए कैसे रिसीव कर रहे हैं उनको। माग ही गया दे तीर्थ जैसे, जैसे मगध में गया इत्यादि तीर्थ होते हैं। और राम ही मात बचन सब भाए, राम को अपनी माँ का हर वचन भा रहा था, अच्छा लग रहा था। कई जो भी कह रही थी कैसे अच्छा लग रहा था। आप कहेंगे कहाँ कैसे अच्छा लग सकता है, इतने कुत्सित वचन हैं, बुरे विचारों से भरे हुए वचन हैं, सीधा सीधा धोखाधड़ी से भरे हुए वचन हैं, ठगने वाले वचन हैं। ये अच्छे कैसे लग सकते हैं भला। लेकिन राम को अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, पवित्र लग रहे हैं। कैसे पवित्र लग रहे हैं, जैसे जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए, जैसे गंगा नदी के अंदर कैसा भी जल आकर गिर जाए वो गंगा जल ही कहलाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केकई को राम गंगा नदी के समान देख रहे हैं, और उस गंगा नदी में ये जो बुरे विचारों वाला जल आकर गिर गया है, मिल गया है, ये दूषित जल भी उस केकई रूपी गंगा में गिरने के बाद गंगा जल हो गया है। अब उसका दोष समाप्त। कैसी भी बात है वो दोषपूर्ण आई कहां से है, राम की मां के मुख से। तो राम अपनी मां की मुख से आई हुई बात को दोषयुक्त, अपवित्र और कुटिल कैसे कह सकते हैं। गंगा में न जाने कितने नदी नाले झरने, किस किस का पानी नहीं गिरता, वर्षा का जल, गंदा जल गिरता है, वो सब गंगा में मिल जाता है। लेकिन गंगा से मिल जाने के बाद हम उसका विभाजन नहीं कर पाते, हम उसको गंगा जल ही कहते हैं। कोई भी आकर उसमें मिल गया हो, हम कहेंगे गंगा जल है। तो ऐसे ही सारे दूषित भाव, शब्द, विचार, उन सब को राम केकई के मुख से आने के कारण गंगा जल के समान परम पावन और पवित्र मान रहे हैं। यहां से आरंभ होती है राम को छू लेने की यात्रा, राम की सुगंध को अनुभव करने की यात्रा। राम के पुष्प की सुगंध पहले भी आ रही थी, लेकिन अब तो वो सुगंध पूरे वायुमंडल में फैल गई है। आपको अब तितली बनना है, भंवरा बनना है। इस सुगंध पर यदि नाच सकते हैं तो नाचिए, इसे पी सकते हैं तो पीजिए, इसे अपना हिस्सा बना सकते हैं तो बनाइए, इसे अपने खून में शामिल कर सकते हैं तो कीजिए। आपके रक्त में घुल मिल जाए राम की ये सुगंध, आपके श्वासों में बस जाए। ऐसा यदि कर सकते हैं तो करने का प्रयास कीजिए। राम की यह सुगंध आपको अंतरतम से सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कर देगी। और ऐसी सुगंध तुलसीदास जी पूरे परिवेश में छितराते हुए चल रहे हैं। हमें
अपने मनोविकारों के जुकाम से मुक्त होना पड़ेगा। अगर मन की बीमारियों का जुकाम हमें लगा होगा ना, तो उस जुकाम के कारण, उस नज़ले के कारण हम ये सुगंध नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो बसा लीजिए इस सुगंध को, राम की अलौकिक अद्वितीय सुगंध को।